नमस्कार दोस्तों, मौसम पर आज की सबसे बड़ी खबर। मौसम विभाग ने एक चेतावनी जारी की है। चेतावनी ये है कि बंगाल की खाड़ी में एक और कम दबाव का क्षेत्र बन रहा है, जिससे देश के कुछ राज्यों में तेज बारिश हो सकती है। इस पर डिटेल में जानकारी देंगे जनक दवे, जो न्यूज 18 इंडिया के मौसम केंद्र पर मौजूद हैं। जनक, क्या एक बार फिर तेज बारिश होने की आशंका है? बिल्कुल हरीम, जिस तरीके से सिस्टम बनी हुई है वो दर्शकों को मैं कुछ दिखाऊंगा ये 3D इमेज के ज़रिए कि जो विंडी के मुताबिक जो प्रिडिक्शन किया जा रहा है। यहाँ पर देखिए, आपको ये ग्रीन कलर का आपको जो इलाका यहाँ पर देखने को मिल रहा है, यही वो लो प्रेशर बना हुआ है। वो आने वाले दिनों में वेलमार्क लो प्रेशर में तब्दील होगा, ये आप देख सकते हैं। और ये देखिए, ये दो जगह ऐसी हैं जहाँ पर लो प्रेशर बना हुआ है, वो आने वाले दिनों में वेलमार्क लो प्रेशर होगा। वो इन इलाकों में क्या होगा, आप स्थिति ये देखिए तो किन किन इलाकों में, यानी आज से लेके 28 तारीख से लेके 1 या 2 तारीख तक, आने वाले हफ्ते तक भी देखिए आप पूरा तटीय इलाका देखिए, चाहे वो आप यहाँ आंध्र प्रदेश से लेके तमिलनाडु तक का इलाका देख लीजिए या फिर केरला का हिस्सा भी देख लीजिए। तो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ थर्सडे और फ्राइडे की स्थिति, किस तरीके की स्थिति बनी हुई है, किन किन इलाकों में ये बारिश दिखा रहा है। यहाँ पर आप देख लीजिए, ये आंध्र प्रदेश का इलाका है, तमिलनाडु का इलाका है, पुडुचेरी है, उसके अलावा केरला का जो हिस्सा है वहाँ पर, यहाँ तक कि श्रीलंका में भी काफ़ी भारी बारिश होने के आसार है। कई जगहों पर स्कैटर्ड रेन होगा, कई जगहों पर भारी बारिश होगी। और न कि केवल ये गुरुवार और शुक्रवार, लेकिन शनि और रवि वीकेंड में भी यही स्थिति बनी हुई है। क्योंकि अमूमन ये कहा जाता है कि साउथ वेस्ट मानसून तो देश में से निकल चुका है, तो अब बारिश, जबकि विंटर की शुरुआत है, अब बारिश नहीं होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर आप देखिए जिस तरीके की स्थिति बनती जा रही है, बे ऑफ बंगाल में ये स्थिति देखिए, ये आपको देखिए शनिवार तक ये इन इलाकों में भारी बारिश कई जगहों पर, जो पूरा तटीय इलाका है, चाहे वो आंध्र का ऊपरी हिस्सा कह लीजिए या तमिलनाडु का नीचे का हिस्सा कह लीजिए, या ये देख लीजिए केरला और उसके ऊपर कर्नाटक, इन जगहों पर अगले 3 दिन कई जगहों पर भारी बारिश और कई जगहों पर कम बारिश, लेकिन बारिश पूरी तरह से इन इलाकों में होने के पूरे आसार मौसम विभाग ने जताए हैं। और ये विंडी के मुताबिक भी ये जो इमेजेस, सैटेलाइट इमेजेस हमें मिल रही है, वो यही दिखा रहा है कि जो लो मार्क प्रेशर बना, वेलमार्क लो प्रेशर है, वो आने वाले दिनों में और अगले हफ्ते तक भी कई इलाकों में, जो दक्षिण भारत के कई इलाके हैं, कई राज्य हैं, वहाँ पर कुछ जगहों पर कम बारिश तो कुछ जगहों भारी से भारी बारिश दे सकते हैं। अरे जनक, ये पूछना था कि क्या इस तरह का जो लो प्रेशर एरिया इस टाइम जो बन रहा है, ये क्या आम बात है अक्टूबर एंड के लिए? देखिए हरीम, जैसे मैंने कहा कि साउथ वेस्ट मानसून तो निकल चुका है, तो आप पूरे अगर देश में देख लीजिए तो केवल यहाँ पर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। ये जो आपको इलाके दिख रहे हैं, यहाँ पर देखिए, जो आपको मध्य भारत से ऊपर का हिस्सा भी आप अगर देखें, यहाँ पर देख लीजिए आप, ये जगहों पर कहीं पर भी बादल नहीं दिख रहे। उल्टा आप अगर ऊपर उत्तर भारत में जाएंगे तो वहाँ पर सोमवार से ले आने वाले हफ्ते में अच्छी वहाँ पर स्नोफॉल होने के आसार है, तो उसका असर उत्तरी भारत में काफ़ी हद तक ठंड में देखने को मिलता है। लेकिन ये बदलाव इसलिए हो रहा है क्योंकि साउथ वेस्ट मानसून तो निकल चुका है, लेकिन जो ये हल्का दबाव बना हुआ है वो वेलमार्क लो प्रेशर में तब्दील हो। हालांकि अच्छी बात ये, साइक्लोनिक सिस्टम कोई साइक्लोन में तब्दील नहीं हो रही। अगर ये हवाएं उस तरीके से चलती तो और उस तरीके का मॉइस्चर उसको मिलता तो इन इलाकों में साइक्लोन भी ला सकता था, लेकिन वो अब बनता नहीं दिख रहा। और इसी के चलते इन इलाकों में खास तौर पर 4 से 5 राज्य जो दक्षिण भारत के हैं, चाहे उड़ीसा के नीचे का हिस्सा गिन ले, उसके बाद आप आंध्र प्रदेश कह लीजिए, तमिलनाडु कह लीजिए, केरला कह लीजिए, कर्नाटका कह लीजिए, इन इलाकों में अगले यानी कल से लेके परसों या वीकेंड में भी आप देख सकते हैं इन इलाकों में भारी बारिश होने का अनुमान मौसम विभाग की ओर से जताया जा रहा है। हरी, चलिए, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया जनक। मतलब कि बंगाल की खाड़ी में अब एक कम दबाव का क्षेत्र जो बन रहा है, उसका असर दक्षिण भारत के राज्यों पर ज्यादा देखने को मिलेगा, लेकिन इस बीच उत्तर भारत में तो सर्दी ने दस्तक दे दी है। हम आपको कुछ तस्वीरें दिखाने वाले हैं। ये तस्वीरें आई हैं उत्तराखंड के चमोली से, जहां की बर्फबारी देखकर दिल खुश हो गया। पहाड़ों पर बर्फ पड़ने का नजारा बेहद खूबसूरत है, लेकिन यही बर्फबारी मौसम कितना ठंडा कर देती है, जिसका असर मैदानी इलाकों पर भी पड़ने लगता है। बद्रीनाथ धाम में भी बर्फबारी से ठंड बहुत बढ़ गई है। तो उत्तराखंड की राजधानी देहरादून का आपको साथ साथ तापमान बता देते हैं। यहाँ पर आज मैक्सिमम टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है और मिनिमम टेम्परेचर 12 डिग्री सेल्सियस बताया जा रहा है। अब साथ ही जम्मू कश्मीर के पुंछ की तस्वीरें भी देखिए।
बीते हफ्ते यहाँ भारी बर्फबारी हुई तो सड़कों पर बर्फ की ऐसी चादर बिछ गई कि आवाजाही के लिए रास्ते बंद करने पड़ गए। लेकिन करीब 7 दिन बाद वहां मुगल रोड को आने जाने के लिए खोल दिया गया और सड़क से बर्फ भले ही हटा दी गई हो, लेकिन पहाड़ों पर सफेद चादर अब भी दिख रही है। तो चलिए श्रीनगर का तापमान बताते हैं। यहाँ पर मैक्सिमम टेम्परेचर सिर्फ 20 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है और मिनिमम टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस बताया जा रहा है। राजधानी दिल्ली में आज मैक्सिमम टेम्परेचर देखते हैं 29 डिग्री सेल्सियस यहाँ का मैक्सिमम टेम्परेचर और मिनिमम टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। वहीं चंडीगढ़ का तापमान भी बता देते हैं। चंडीगढ़ में मैक्सिमम टेम्परेचर 28 डिग्री सेल्सियस है और मिनिमम टेम्परेचर 13 डिग्री सेल्सियस बताया जा रहा है। और चलिए अब बिहार की राजधानी पटना का तापमान देखते हैं, जहां मैक्सिमम टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस बताया जा रहा है। लखनऊ का तापमान भी जान लेते हैं। लखनऊ में मैक्सिमम टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है और मिनिमम टेम्परेचर 19 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। अब राजस्थान के जयपुर का रुख करते हैं। मौसम विभाग के मुताबिक आज यहां पर मैक्सिमम टेम्परेचर 29 डिग्री सेल्सियस रहेगा और मिनिमम टेम्परेचर 16 डिग्री सेल्सियस रहेगा। गुजरात के अहमदाबाद का तापमान बता दें, यहां पर मैक्सिमम टेम्परेचर 34 डिग्री सेल्सियस रहेगा और मिनिमम टेम्परेचर 19 डिग्री सेल्सियस रहेगा। भोपाल के मौसम पर नजर डालते हैं। यहां पर मैक्सिमम टेम्परेचर 33 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम टेम्परेचर 14 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। और अब छत्तीसगढ़ के रायपुर का तापमान भी बता देते हैं। यहां पर मैक्सिमम टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम टेम्परेचर 18 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। अब झारखंड के रांची का तापमान भी जान लीजिए। रांची में मैक्सिमम टेम्परेचर 28 डिग्री सेल्सियस है, जबकि मिनिमम टेम्परेचर 18 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर का तापमान देख लीजिए। यहाँ पर मैक्सिमम टेम्परेचर 31 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम टेम्परेचर 22 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। मुंबई का तापमान भी बता देते हैं। मुंबई में मैक्सिमम टेम्परेचर 33 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम टेम्परेचर 24 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। और अब कोलकाता का तापमान देख लेते हैं। कोलकाता में आज मैक्सिमम टेम्परेचर 33 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है और मिनिमम टेम्परेचर 23 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। दक्षिण भारत में बारिश की तो चेतावनी जारी हुई है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु का तापमान देख लेते हैं। यहाँ पर मैक्सिमम टेम्परेचर 28 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है और मिनिमम टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। असम के गुवाहाटी में तापमान देखते हैं। यहाँ पर मैक्सिमम टेम्परेचर 31 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम टेम्परेचर आज 20 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। चेन्नई में भी बारिश के आसार हो सकते हैं। यहाँ पर मैक्सिमम टेम्परेचर 32 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम टेम्परेचर 23 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। ये तो था देश के मौसम का हाल। और अब चलते चलते अमेरिका के ओक्लाहोमा से आई तस्वीरें देखते जाइए, जहां बिजली कड़कने के साथ तूफानी बारिश ने रास्तों पर चलना मुश्किल कर दिया। अंधेरे रास्तों पर कड़कड़ाती बिजली कैमरे में रिकॉर्ड हुई और तस्वीरों में ये मंजर बेहद खतरनाक नजर आ रहा है।